अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़े का बिना ओवन के बिना पतीले के तवे पर पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये हम बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। चलते हैं इसको बनाने के लिए। ये देखें जी, पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया। 1 कप मैदे से हमारा मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। मैदे को हम छान के इस्तेमाल करें, बिना छाने हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून भरकर पिसी हुई चीनी ली है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। ये ईस्ट है, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, इस तरह का पैकेट 50-60 रुपए का। ये 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे हम। बहुत ही आसान तरीके से आज इसकी डो हम रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हम ऑयल का डालेंगे और हाथ के साथ अच्छी तरह पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे मैदे के अंदर। इसमें हम कोई मिल्क पाउडर या अंडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इसी से हमारी डो परफेक्ट बनेगी और बहुत ही अच्छी तरह हमारा पिज़्ज़ा फूलेगा। ये नीम गर्म पानी है, ज़्यादा गर्म पानी हम नहीं लेंगे, ना ही ज़्यादा ठंडा लेंगे। इसकी जगह पे आप दूध भी ले सकते हैं नीम गर्म। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी डो रेडी कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम डो को गूँधेंगे। जितना हमारा डो अच्छी तरह से गूँधा होगा उतना ही हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बनेगा और फूलेगा भी। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मैदे के अंदर से या पिज़्ज़ा जब खाते हैं अंदर से ईस्ट की स्मेल आती है। तो वो इसलिए आती है कि जब हम ईस्ट इसके अंदर डालते हैं तो इसको हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स नहीं करते, तो फिर पिज़्ज़े के अंदर से इसकी स्मेल आती है। तो जब हम इस तरह हाथ के साथ मसल कर इसकी डो को रेडी करेंगे तो कभी भी इसके अंदर से इसकी स्मेल नहीं आएगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाल लिया। अच्छी तरह इसको गूँध लेंगे। टोटल मैंने 5 मिनट डो को गूँध लिया। इस तरह हम पटक पटक के गूँधेंगे ताकि अंदर इसके कोई भी दाना इसका ना रहे। मैंने पहले भी बगैर चीज़ के आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाया, उस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा और ये भी इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए डो हमारी रेडी हो गई। इसको थोड़ा सा मैं ऑयल लगाकर किसी एयरटाइट बॉक्स में डालकर या इस तरह ढक्कन दे के इसको हम 1 घंटे के लिए हीट वाली जगह पे रखेंगे। जितनी देर में हमारी डो राइज़ होती है उतनी देर में हम चिकन बना लेते हैं अपना बहुत ही मज़े का, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिए फ्राई पैन के अंदर। 1 टीस्पून लहसुन लिया। ये लहसुन का पेस्ट लिया मैंने। इसको हम हल्का सा बस ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो गया। अब मैंने आधा पाव चिकन लिया, बोनलेस चिकन लिया। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया। ये इसके अंदर डालेंगे। चिकन को भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। यकीन माने ये इतने आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह जो भी बनाएगा उसका परफेक्ट बन के रेडी होगा। और आपको ज़रा भी प्रॉब्लम, अगर आपके घर में ओवन नहीं तो कोई बात नहीं, अगर पतीला भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तवे पे इसको बनाएं और अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं। इतना ये मज़े का बनेगा और इतना ये परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगा। मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में ज़रूर बनाइएगा। चिकन हमारा हो गया। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1/2 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च डाली है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाली है और 1/4 टीस्पून ही नमक डाला। और इसको सुपर टेस्टी करने के लिए इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून तिक्का मसाला डाला है और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी डाली है मैंने। सारे मसाले डालकर हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे। इसको बहुत ही मज़े का चटपटा सा करने के लिए इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के दही के डाले हैं। अगर आपके पास दही नहीं तो आप सिरका भी डाल सकते हैं, यहाँ पर नींबू भी डाल सकते हैं।
अच्छी तरह हम सारे मसालों में अपने चिकन को भून लेंगे। इसको हम ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी, चिकन हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के सिरके का डालूँगी, जिससे हमारा चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाएगा। सिरका डालकर हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखें जी, इधर हमारी डो भी राइस हो गई है अच्छी तरह। इसको हम निकाल लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे बेलन के साथ। जितना आपका पिज़्ज़ा पैन है उसके मुताबिक ही इसकी रोटी बेलेंगे। ये मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा रेडी कर रही हूँ, तो मीडियम साइज़ का ही आप पैन लीजिएगा। ये देखें, पैन को मैंने अंदर से ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। ये रोटी को अंदर हम बिछा लेंगे और साइडों से इसके किनारे सेट कर लेंगे। इंशाल्लाह जब इस तरीके से आप घर में पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बड़े बड़े होटलों से लाना भूल जाएंगे, इतना ये मज़े का बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे किनारे हम अच्छी तरह से बना लेंगे। अब ज़रूरी काम कि अंदर से इसको हम फोक लेके इसके अंदर से सुराख कर लें। अगर हम सुराख नहीं करेंगे तो हमारा पिज़्ज़ा सेंटर से फूलेगा, जिससे ज़रा भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और हमारी जो पिज़्ज़े की लुक है वो भी ख़राब हो जाएगी। अच्छी तरह हम सुराख कर लेंगे फोक के साथ। ये करने बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, तो पिज़्ज़ा सॉस हम नहीं लगाएंगे। ये मैंने केचप ली है, चिली गार्लिक सॉस वो लिया मैंने, ये इसके अंदर लगाएंगे हम। अच्छी तरह हम सारे पिज़्ज़े पे लगा लेंगे, लेकिन जो किनारे हैं उसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमने सेंटर में ही इसको लगाना है। ये जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था मसाले वाला, वो इसके अंदर ऊपर इस तरह हम तोड़ तोड़ के लगा लेंगे सारे पिज़्ज़े पे। चिकन मैंने सारा लगा ली। इसके बहुत ही इसको सुपर टेस्टी करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ी सी ऑरिगेनो डालेंगे। अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों लिए, ये क्रश के लिए की हुई हैं, ये डालेंगे हम अच्छी तरह इसके ऊपर। ज़्यादा सारी चीज़ डालेंगे, बहुत ही मज़े का बनेगा चीज़ी सा हमारा पिज़्ज़ा। और कोशिश कीजिएगा सेंटर में ही डालें, किनारों में हम नहीं इसको डालेंगे चीज़ को, नहीं तो वो ऊपर जल जाती है, बहुत ही बुरी सी लगती है। ये मैंने कुछ सब्जियां ली है, ये मैंने प्याज लिए, प्याज़ों को मैंने लंबाई में काट लिया, ये डालेंगे इसके ऊपर। ये मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को भी मैंने लंबा लंबा काट लिया, ये डालेंगे। ये बहुत ही मज़े की प्यारी सी लगती हैं ऊपर। ये थोड़े से मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी मैंने बीज निकाल कर काट लिया लंबाई में, ये ऊपर लगा देंगे। ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये ऊपर लगाएंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह अभी से ही कितना प्यारा ये लग रहा है, कितनी यूनिक सी इसकी लुक लग रही है।
अब चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो बेक हम ओवन में या पतीले में नहीं करेंगे, इसको हम तवे पे बेक करेंगे। तवे को पहले हम 10 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। नीचे हमने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं रहे। कोई भी ऊपर कढ़ाई का ढक्कन वगैरह दे दे और इसको 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। ये देखें जी, मीडियम लो फ्लेम पे हमने 15 मिनट के लिए पिज़्ज़े को पका लिया। कितना प्यारा ये हो गया, नीचे से कितना प्यारा इसका कलर आ गया। अब बस हमने ऊपर से इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है ताकि ऊपर से भी प्यारी सी लुक आ जाए। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, वो भी करते हैं। कोई आपके घर में कोई एक और तवा है तो वो ले लें या किसी आस पड़ोस से ले लें। उसको हम चूल्हे पे गरम करेंगे, गरम करके ऊपर हम रखते जाएंगे। ऊपर से भी प्यारा सा कलर आ जाएगा। इसको हम 2-3 बार ऐसे गरम करके ऊपर रखेंगे, बहुत ही प्यारा सा ऊपर से भी कलर आ जाएगा। चीज़ भी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसके ऊपर से कलर आ गया। ये देखें, एक बार हम तवे को और ऊपर रख लेंगे और इसको प्यारा सा कलर दे देंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया हमारे पिज़्ज़े का। ये देखिए माशाल्लाह लग नहीं रहा हमने बगैर अवन के बनाया, ऐसे लग रहा है जैसे हमने अवन में या पतीले में बनाया। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।